हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, नया साल आने में अब कुछ ही पल शेष रह गए हैं और सभी लोग बड़ी ही उत्सुकता से और अधीरता से नए वर्ष का इंतज़ार कर रहे हैं। और लोगों ने तमाम प्रोग्राम भी बना रखे हैं कि किस तरह से नए वर्ष का स्वागत किया जाएगा। और हम लोगों का जो हिंदू नव वर्ष है वो तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन क्योंकि पूरे संसार में खुशियां मनाई जाती हैं अंग्रेजी नए वर्ष के साथ, तो इस नए वर्ष को भी अपना एक नया वर्ष मानते हुए हम लोग इसको भी उसी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। और कैसे इसका स्वागत करेंगे, तो हम गार्डनर लोगों के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नए वर्ष के पहले दिन हम कुछ ऐसे पौधे लगाएं जो हमारी याददाश्त में बस जाएं। और ये पौधे हैं जो है उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंस रहती है, धार्मिक दृष्टि से बड़े ही इम्पोर्टेंस रहते हैं इनके। तो दोस्तों, सबसे पहला प्लांट जो हमारे समझ में आता है वो है तुलसी का पौधा। ये बहुत ही रिकमेंडेड प्लांट है और नए साल के पहले दिन आप इसको अवश्य लगाएं। तुलसी जी से बढ़ कर के शायद ही कोई पौधा हो सकता है। ये हमारे वातावरण को तो शुद्ध करता ही है और हमारे शरीर के अंदर की सारी शारीरिक और मानसिक प्रवृत्तियों को भी शुद्ध कर देने वाला ये पौधा है। और तुलसी जी की बहुत ही महत्ता है हिंदू धर्म ग्रंथों में। और इस समय तेज़ ठंड का वातावरण चल रहा है, तो तुलसी जी को बचाने के भी तमाम उपाय किए जा रहे हैं और हम लोग भी इस तरह से कर रहे हैं तमाम उपाय। तो दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा है जो कि आप अपने स्वास्थ्य को सुधारने में भी प्रयोग करते हैं और इसका काढ़ा वगैरह भी बनाते हैं, चाय में डाली जाती है, तुलसी की पूजा भी की जाती है, रोज़ इनका जल चढ़ाया जाता है। तो ऐसे इम्पॉर्टेंट पौधे को हम अपने गार्डन में जगह दें और साल के पहले दिन लगा लें, तो इससे अच्छा शुभ क्या हो सकता है। और दोस्तों, जो भी आपके पास तुलसी जी के पौधे हैं उनको बचाने के लिए मैंने कुछ अपने पिछले वीडियो में कुछ बातें रिकमेंड की हैं। आप चाहें तो उनको देख करके और उसको फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा ये पौधा है शमी का, और इस शमी का पौधा तो बहुत ही दिव्य माना जाता है। और दोस्तों, 1 जनवरी को सोमवार भी पड़ रहा है जो भोलेनाथ का दिन है। और भगवान भोलेनाथ को, शंकर भगवान को तो ये शमी की पत्तियाँ, यानी कि पूरा का पूरा जो वृक्ष होता है ये शमी, ये बहुत ही प्रिय माना जाता है उनको। और अभी देखिए थोड़ा ठंड का समय चल रहा है, तो शमी का पौधा जो है ये एक्चुअल में क्या है ना कि गर्मियों का पौधा है और गर्मियों के समय में, बरसात के समय में खूब हरा भरा रहता है। लेकिन हम लोग जो है इसको अभी भी इतनी तेज़ ठंड में भी देखिए आप हरा भरा बनाए रखे हैं। और उसके लिए हम लोग इसमें सरसों की खली वगैरह, जो भी गर्म तासीर वाली चीज़ें हैं, जैसे थोड़ा सा हींग का पानी है और 1 2 4 दाने पोटास के इसमें डाल देने से जो कोहरे वगैरह का जो बुरा असर होता है वो शमी के पौधे पर नहीं पड़ता है। दोस्तों, शमी की पत्तियाँ, शमी का पुष्प भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। और सोमवार का दिन भी बड़ा ही खास दिन है, बड़ा ही पवित्र दिन है 1 जनवरी को। तो अगर आप भोलेनाथ का दर्शन करें और ये शमी का पौधा लगाएं तो ये बड़ा ही शुभ माना जाएगा। और इस पौधे को इस दिन आप ज़रूर लगाइए। और इसको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रयत्न नहीं करने होंगे। कहीं से भी आप किसी नर्सरी से एक पौधा लाइए शमी का और अच्छी मिट्टी बनाकर इसमें डालिए। दोस्तों, ये देखिए, ये मेरे हाथ में सरसों की खली है। तो इस समय तेज़ ठंड में शमी के पौधे हरे भरे रहें, उनको कोई नुकसान न हो, तो ये सरसों की खली बड़ा काम कर रही है। तो बीच बीच में मैं सरसों की खली पानी में भिगो करके, यानी उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके, और मैं अपने पौधे में डाल दे रहा हूँ। दोस्तों, ये सरसों की खली जो है इसकी तासीर बड़ी गर्म होती है, तो इसको गर्मियों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसको आप ठंड के महीने में आप इस्तेमाल करें और इसका बड़ा ही सकारात्मक असर आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, हमारे घर में जो पौधे होते हैं वो हमारे घर की सुंदरता को तो बढ़ाते ही हैं, हमारे पूरे वातावरण को ये शुद्ध रखते हैं। और साथ ही साथ कई पौधे हैं जो वास्तु की दृष्टि से भी अत्यंत शुभ माने जाते हैं। तो ये शमी का पौधा उनमें से एक है। वास्तु के हिसाब से भी ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। और नए वर्ष पर इसको लगाएं आप, अंग्रेजी नव वर्ष है। और दोस्तों, शमी के बाद ये जो है अपराजिता का पौधा ही बड़ा ही दिव्य माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये स्वर्ग से
लाया गया था ये पौधा। और इसके जो फूल होते हैं वो बड़े ही आयुर्वेदिक दृष्टि से तो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं ही, यानी बड़े ही लाभदायक हैं। और शमी का पुष्प भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय माना जाता है। और इसके सफ़ेद और नीले कलर वाले, यानी हल्का बैगनी कलर का, तो इस तरह के 2 किस्में आपको किसी भी नर्सरी में मिल जाएंगी। और आप उसको ले आइए और साल के प्रथम दिन, पहले दिन आप उसको ज़रूर लगाइए, आपको बहुत ही खुशी का एहसास होगा। फ्रेंड्स, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो भी बड़ी दिव्य होती हैं। आप इसका काढ़ा बना करके पीजिए, आपके स्वास्थ्य में निखार आएगा। और जो भी खांसी वगैरह और जो भी कई तरह की जो पेट वगैरह संबंधी प्रॉब्लम होती है और निद्रा न आने की प्रॉब्लम होती है, तो इस पत्ती का काढ़ा बड़ा ही दिव्य माना जाता है। इसके बहुत ही गुण होते हैं और उन सारे गुणों को अभी इस वीडियो में बताना संभव नहीं है, लेकिन ये पौधा है बहुत उत्तम। आप इसको नए साल के पहले दिन अपने गार्डन में इसको जगह दें। और अगर आपके पास पहले से ही पौधा है तो आप उसकी देख रेख करें। जैसे ये देखिए, हमारे पास ये पहले से एक ही गमले में सफ़ेद रंग का और नीले कलर वाला दोनों ही अपराजिता का पौधा है दोस्तों। इसको विष्णुकांता भी बोलते हैं। और आजकल इसकी फलियां जो है, कुछ फलियां तो सूख रही हैं, तो इस तरह से आप बीज निकाल करके, और ये देखिए इस तरह की फलियां आपको, ढेर सारी फलियां आपको दिखाई देंगी। तो उसमें से कुछ फलियों को तो आप कट कर दें, क्योंकि बहुत ढेर सारी फलियां पौधे को नुकसान भी पहुंचाती हैं। लेकिन जो फलियां सूख गई हों उसको आप निकाल लें और उसको किसी मिट्टी में दबा दें, और बस कुछ ही दिनों में आपको नए हो जाएंगे, नए पौधे मिल जाएंगे। तो अभी मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ कि इसको कैसे लगाएं। ये देखिए, ये जो हरी हरी अभी है, बहुत ढेर सारी इसमें, काफ़ी संख्या में इसमें जो फलियां आ गई हैं। तो सारी फलियों की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ फलियां आप निकाल करके बाहर कर दें और कुछ ही फलियां इसमें आप रखें जो आप सूखने पर आपको काम। देखिए दोस्तों, ये सफ़ेद रंग का, इतनी तेज़ ठंड इस समय पड़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ फ्लावर हो ही जाते हैं, नीला वाला भी और सफ़ेद वाला भी। दोस्तों ये देखिए, एक तुलसी जी का पौधा भी इसमें आ गया है। तो तुलसी जी और अपराजिता दोनों एक साथ साथ हैं, बड़ा ही दिव्य लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसको फ्रेंड्स, इसको आप किनारे किनारे से हल्की कटिंग, प्रूनिंग भी कर दें, ताकि ये पौधा पूरी तरह स्वस्थ रहे। और ये देखिए दोस्तों, जो बीज मैंने निकाला था उसको, ये काफ़ी ये भुरभुरी रेतीली मिट्टी है, उसमें दबा करके बस, और कुछ नहीं करना है, बस पानी छिड़क दें आप। ये गार्डन सॉइल है, रेतीली मिट्टी है और इसमें ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा है दोस्तों। मिट्टी जब भी आप तैयार कर रखें तो उसमें ह्यूमस ज़रूर रखें। दोस्तों ये अगला पौधा आप देख रहे हैं, ये भी बहुत ही दिव्य पौधा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमें अपने गार्डन में एक इस पौधे को ज़रूर जगह देनी चाहिए। और भगवान विष्णु को तो ये अत्यंत प्रिय है, और जब भी सत्यनारायण की पूजा या भगवान विष्णु की पूजा वगैरह की जाती है तो इसी का मंदिर बनाया जाता है, इसकी पत्तियों का। और साउथ इंडिया में तो इसी के पत्ते पर लोग भोजन भी करते हैं। और फ्रेंड्स, इसके रेशों से साड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। तो इस तरह का इतना इम्पॉर्टेंट ये दिव्य पौधा है, और इसको कहते हैं केले का पौधा है दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि मैं इसकी बोनसाई लुक देने वाला हूँ, ये बोनसाई आकार में। और इस छोटे से पॉट में मैंने इसको लगाया है, तो इसको स्ट्रेंथ देने के लिए मैं बीच बीच में इसमें फर्टिलाइज़र देता रहता हूँ। तो आप चाहें तो केले का पौधा, यानी एक्चुअल में क्या है ना, कि कोई भी एक शुभ पौधा आप 1 जनवरी को अवश्य लगाएं। और हो सके तो ये सारे के पौधे सारे के सारे जो भी आपको मिल जाएं, जितने भी पौधे आपको मिल सकें, आप साल के पहले दिन अवश्य लगाएं। हमें कोई ऐसा शुभ काम करना चाहिए, केवल मौज मस्ती में ही साल के पहले दिन को नहीं बिता देना चाहिए, कुछ अच्छा काम भी कर लेना चाहिए। तो दोस्तों अगला महत्वपूर्ण पौधा जो भगवान भोलेनाथ को ये भी बहुत प्रिय है दोस्तों, बेल के पौधे को कौन नहीं जानता है। और ये बेल का पौधा, अभी देखिए ये ठंड का समय है इसलिए पत्तियां थोड़ी कम हैं, और इसको मैंने एक पॉट में, एक डिब्बे में लगा करके रखा है। फ्रेंड्स, इसकी 2 पत्तियां या 3 पत्तियां या 5 पत्तियों वाला बेल मिलता है। तो जितनी ज़्यादा पत्तियां होती हैं उतना इम्पोर्टेंस बेल के पौधे का माना जाता है। और भगवान भोलेनाथ को बेल की पत्तियां तो अब क्या कहने, सावन का पूरा महीना जो है
बेल के पत्तियों की डिमांड में रहता है। तो इस पौधे, ऐसे धार्मिक पौधे को आप ज़रूर लगाएं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इन पौधों को अब मैंने आपको पूरा बताया कि कैसे साल के शुरुआत में या साल के पहले दिन तो लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना अगर आप नहीं लगा सके तो आप जल्दी से जल्दी साल के शुरुआत में इसको ज़रूर लगाएं। इसमें सारे पौधे के बारे में मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया है। हमें धार्मिक पौधे हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखते हैं और इनका हमारे जीवन में सकारात्मक असर भी होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।